हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम नाइक, श्री कृष्ण एकेडमी फॉर फिजिक्स। आज मैं आपको जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम से पहले हम ये जानें कि निर्देश फ्रेम होते क्या हैं। तो निर्देश फ्रेम वह बिंदु या वह फ्रेम होता है जिससे हम किसी वस्तु की स्थिति या गति को मापते हैं। जैसे यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो हम यह मापेंगे कि वह किस स्थिति पर है और वह कितनी देर बाद कितनी स्थिति पर चली जाती है। तो उस रेफरेंस बिंदु को हम निर्देश फ्रेम कहते हैं। निर्देश फ्रेम मुख्यतः निर्देशांक सिस्टम होता है। निर्देश फ्रेमों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होता है और दूसरा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होता है। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम वह निर्देश फ्रेम होता है जो कि या तो स्थिर हो या फिर एक नियत वेग से गति कर रहा हो। जैसे सामान्यतः हम पृथ्वी को स्थिर निर्देश फ्रेम मानते हैं या जड़त्वीय निर्देश फ्रेम मानते हैं। पृथ्वी की गति को हम सामान्यतः शून्य मानते हैं। हम जब पृथ्वी पर रहते हैं तो यह मानते हैं कि पृथ्वी गति नहीं कर रही है, अतः यह जड़त्वीय फ्रेम हुआ। अब पृथ्वी के सापेक्ष यदि हम किसी वस्तु को नियत वेग से गति करवाते हैं तो वह वस्तु भी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम आती है। जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं, अर्थात यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और यदि वह किसी वेग से गति कर रही है तो उसी वेग से गति करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई भारी बल न लगाया जाए। यह जड़त्व का नियम है। इसी प्रकार से दूसरा निर्देश फ्रेम जो है वो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होता है। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम वह निर्देश फ्रेम है जो कि पृथ्वी के सापेक्ष या किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष नियत त्वरण से या त्वरित गति करता रहता है। इसके अंतर्गत सभी घूर्णी तथा त्वरित फ्रेम अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम आते हैं। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में न्यूटन के गति के नियम पूर्ण रूप से लागू नहीं होते हैं। न्यूटन के गति के नियमों में सबसे पहले यह आता है कि यदि कोई वस्तु F बराबर m इंटू ए का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रही है, अर्थात अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में वस्तु पर लगने वाला नेट बल वस्तु पर लगने वाले वास्तविक बल तथा एक और बल के प्लस या माइनस के बराबर होता है। इस प्लस या माइनस होने वाले बल को हम आभासी बल या छद्म बल कहते हैं। यह आभासी बल जड़त्वीय निर्देश फ्रेम को अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम बना देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे यदि कोई व्यक्ति कार में बैठकर गति करता है और कार किसी मोड़ पर तेजी से टर्न होती है, जैसे यहाँ बताया गया है। यह कार इस मोड़ पर टर्न हो रही है तो कार में बैठे हुए व्यक्ति को बाहर की तरफ टर्न के बाहर की ओर एक बल का अनुभव होता है, वह उसे उधर की ओर धक्का लगता है। यह धक्का किसी व्यक्ति के द्वारा तो दिया नहीं जाता, किसी अन्य वस्तु के द्वारा भी दिया नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसे बाहर की ओर एक बल का अनुभव होता है। तो यह बल जो है वह आभासी बल या छद्म बल है। इसी प्रकार जब बस अचानक चलना प्रारंभ करती है, स्थिर अवस्था से तेजी से चलना प्रारंभ करती है, तो बस में बैठे हुए व्यक्ति को पीछे की ओर एक झटका लगता है। इसी प्रकार यदि बल रुकती है, अचानक ड्राइवर के द्वारा ब्रेक लगाया जाता है तो बस में बैठे हुए व्यक्ति को आगे की ओर एक धक्का लगता है। यह भी आभासी बल के कारण होता है। तो दोस्तों, यह अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम हुआ। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में मुख्य अंतर इस प्रकार से है। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में न्यूटन के गति के नियम पूरे तरीके से लागू होते हैं और इसमें कोई भी छद्म बल नहीं लगता है, किंतु अजड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में न्यूटन के गति के नियम पूर्ण रूप से लागू नहीं होते हैं तथा इसमें कोई न कोई छद्म बल, आभासी बल लगता है। छद्म बल और आभासी बल के हमारे दैनिक जीवन में देखे जाने वाले उदाहरण हैं अपकेंद्री बल और कोरियोलिस बल।